एग्जाम आ गई है, सब लोगों को यही चिंता है कि हम लोग कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, सब लोग इसी में परेशान हैं। तो हम लोग आपके लिए एक मास्टर स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, जिसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक करना होगा कि भैया ने कौन कौन से सब्जेक्ट का मास्टर प्लान दे दिया है। अभी मैं आपको देने जा रहा हूं साइंस का मास्टर प्लान। मैं आप लोगों को अगर ऐसा बोलूं कि साइंस के अंदर आप लोगों को सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ने हैं और आप लोगों के 70 मार्क्स आ जाएंगे। अब ये 70 मार्क्स कैसे आएंगे, इन्हीं को हम जानते हैं। साइंस की जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो सबसे पहले आपको अवर एनवायरमेंट वाला चैप्टर करना होगा। यहां से आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। चैप्टर इजी है, आप पढ़ लोगे, आपका कॉन्फिडेंट भी अच्छा हो जाएगा। फिर आ जाना बायो के अंदर। बायो के अंदर आप लोगों को चैप्टर 5, 6, 7 से 30 मार्क्स मिल सकता है। अब वो कैसे, तो पांचवें चैप्टर से आपको 11 टू 14 मार्क्स का पूछा जा सकता है जनरल ऑप्शन के साथ। अब यहां पे देखो, सेक्शन बी में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, सेक्शन डी में से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 4-4 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी में आपको इस चैप्टर से 2 सवाल दिया जाएगा, आपको दोनों सवाल को अटेंड करना होगा। तो आपको इस चैप्टर से सेक्शन डी के अंदर से 8 मार्क्स मिल जाएगा। दिमाग में जा रहा है ना मैं क्या बोला हूं। अब हम लोग टोटल मार्क्स को काउंट करते हैं, तो 8 मार्क्स ये 2 क्वेश्चन दे देंगे, बाकी का ये 2 मार्क्स 10, और बाकी जो बचा है वो आ जाएगा सेक्शन ए से। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे चैप्टर 6 के अंदर से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेक्शन सी के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां से आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। बाकी का जो 3 मार्क्स है वो आपको लाना पड़ेगा सेक्शन ए के अंदर से। तो टोटल आपके 6 मार्क्स का भी जुगाड़ मैंने आपको बता दिया। चैप्टर 7 से टोटल 10 मार्क्स आ सकता है। अब वो कैसे, सेक्शन बी के अंदर 2 सवाल पूछा जाएगा, जिसका टोटल मार्क्स हो जाएगा 4 मार्क्स। सेक्शन सी के अंदर भी आपको 2 मार्क्स पूछा जाएगा, जिसका टोटल मार्क्स हो जाएगा 6 मार्क्स। यहां से 6 मार्क्स, यहां से 4 मार्क्स, हो गया 10 मार्क्स। तो इस तरीके से अगर बायो को पढ़ोगे तो आपको 30 मार्क्स मिल सकता है। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूं, ये जो सारी चीजें हम लोग रिसर्च करते हैं, इसमें और बोर्ड जब आपको सवाल पूछती है तो 19-20 का फर्क हो सकता है। मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि जनरल ऑप्शन के साथ आपको यहां पे 30 मार्क्स मिल सकता है, तो बोर्ड ने अगर थोड़ा चेंजेस किया तो भी आपको 25 से 26 मार्क्स का तो पूछेगी ही पूछेगी जनरल ऑप्शंस के साथ। तो टेंशन मत लो, हम लोग पूरा रिसर्च करके आप लोगों के सामने लेके आते हैं। फर्क 19-20 का आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, जो भी मैं आपको मास्टर प्लान बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि भैया ये जो भी आप बता रहे हो ये सारे चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस क्या हैं वो बता दो, वो आईएमपी क्वेश्चंस के नोट्स क्या हैं वो हमें दे दो, और जो आप नोट्स दे रहे हो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें समझा दो, मैं सब कर दूंगा। बस आप लोगों को एक सपोर्ट देना होगा मुझे कि 10,000 सब्सक्राइबर तक मुझे पहुंचा दो ये साल खत्म होने तक। जैसे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे मैं सारे नोट्स के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इतना सपोर्ट मेरा कर दो, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम लोग आ जाते हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। तो केमिस्ट्री वाले सेक्शन से हम लोगों को 25 मार्क्स मिल सकते हैं। अब कैसे, चैप्टर 1 से 5 मार्क्स मिलेगा। तो चैप्टर 1 में सेक्शन बी के अंदर सवाल पूछा जाएगा, एक ही सवाल पूछा जाएगा। फिर पूछ लिया जाएगा सेक्शन सी के अंदर एक ही सवाल, यहां से 3 मार्क्स लेना, यहां से 2 मार्क्स लेना, हो गया चैप्टर 1 से 5 मार्क्स। चैप्टर 2 के अंदर से 10 मार्क्स कैसे आएंगे, सेक्शन डी के अंदर 2 सवाल पूछा जाएगा। तो 2 सवाल टोटल कितने मार्क्स के हो गए, 8 मार्क्स के। बाकी का जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 से वो सेक्शन ए के अंदर पूछा जाएगा। मतलब सेक्शन डी के अंदर जनरल ऑप्शंस होंगे, वहां से आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे चैप्टर 2 से, तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। बाकी के 2 मार्क्स के लिए आपको सेक्शन ए के अंदर से तैयारी करनी पड़ेगी। चैप्टर 3 के अंदर से 10 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, तो सेक्शन बी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 2 मार्क्स। सेक्शन सी के अंदर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 6 मार्क्स, 6 2 8। बाकी का जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा चैप्टर 3 से वो सेक्शन ए के अंदर पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री के अंदर 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो 3 चैप्टर पढ़ के। अब हम लोग आ जाते हैं फिजिक्स के अंदर। देखो फिजिक्स के अंदर टोटल 4 चैप्टर है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रांगली 2 चैप्टर को पहले कर लो, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को। चैप्टर 9 से आपको मिलेगा 8 मार्क्स। अब वो 8 मार्क्स कैसे आप स्कोर कर सकोगे, सेक्शन सी के अंदर आपको 2 सवाल पूछा जाएगा, मतलब 6 मार्क्स यहां पे मिल गए। बाकी का जो 2 मार्क्स है वो कहां से आपको लाना होगा, सेक्शन ए के अंदर से लाना होगा। चैप्टर 10 के अंदर आ जाते हैं तो 9 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा।
सेक्शन बी के अंदर से एक सवाल पूछा जाएगा, मतलब 2 मार्क्स फिक्स हो गए। फिर सेक्शन डी के अंदर आपको एक सवाल पूछा जाएगा, मतलब 4 मार्क्स फिक्स हो गए। 4 2 6 बचा कितना, 3 मार्क्स। वो 3 मार्क्स के लिए आपको सेक्शन ए के अंदर तैयारी करनी पड़ेगी। जो मैंने मास्टर स्ट्रेटजी बनाई है उसके अंदर मैं फिजिक्स के अंदर आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने के लिए रेकमेंड करूंगा। कौन सा, 9 और 10। अब हम लोग मार्क्स को काउंट करते हैं। यहाँ पे हो गए 30 मार्क्स, यहाँ पे हो गए हमारे 25 मार्क्स, और यहाँ पे हमारे कितने हो गए, ये 8 8 16 1 17। अब टोटल करके मैं आपको बताता हूं। बायो में कितना हो गया, 30, और केमिस्ट्री में कितना हो गया, 25। यहाँ पे कितना मैंने ले लिया, 17। ये कितना हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने मास्टर स्ट्रेटजी बनाई है यहाँ पे आप देख लो कितने मार्क्स आ सकते हैं, 72। मैंने आपको पहले ही वार्निंग दी, मान लो 72 मार्क्स का नहीं आया, फिर भी मैं गारंटी देता हूं कि 65 से 70 मार्क्स के बीच में जो भी मैंने आपको मास्टर स्ट्रेटजी दी है बोर्ड वहां से पूछेगी ही पूछेगी। ठीक है, तो डरना मत, ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाओ। जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, जिस पैटर्न में बताई है, उसी तरीके से तैयारी करने लगो। मेरी गारंटी है कि कम चैप्टर पढ़ के आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। अगर चाहते हो कि सारी पीडीएफ के फाइल्स आपको मिल सके, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, तो मुझे 10,000 फॉलोवर तक पहुंचा दो, सारी आपकी तैयारी मैं करवा दूंगा।